रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने ऐसी बहुत सी कहानियां सुन रखी होंगी जिनमें आपको कुत्ते की वफादारी के बारे में बताया जाता है। लेकिन आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम एक ऐसे वफादार कुत्ते की बात करने जा रहे हैं जिसने वफादारी की ऐसी मिसाल कायम की जिसे बिल्कुल भी फरामोश नहीं किया जा सकता। और यकीनन आप भी ये सच्ची कहानी सुनकर हैरान रह जाएंगे। लिहाजा अगर वाकई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी टोक्यो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की है जो आला नस्ल का एक वफादार कुत्ता पालना चाहते थे, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो अच्छी नस्ल का कुत्ता तलाश करने में नाकाम रहे। मगर एक दिन इनको टोक्यो से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर एक गांव से नायाब नस्ल का कुत्ता मिल गया जिसकी उम्र 1 साल थी। इसके बाद वो इस खूबसूरत से 1 साल के प्यारे से पपी को घर ले आए और बड़े नाज से इसको पालना शुरू कर दिया, जिसका नाम इन्होंने हाचीकू रखा। कुछ ही दिनों में हाचीकू प्रोफेसर साहब से बहुत मानूस हो गया, यहां तक कि प्रोफेसर सुबह यूनिवर्सिटी जाते तो हाचीकू दरवाजे पर दुम हिलाकर इनको अलविदा करता, और फिर जब वो शाम 4 बजे वाली गाड़ी से वापस आते तो ये कुत्ता स्टेशन पर पहुंचकर पहले से ही इंतजार कर रहा होता। ये मोहब्बत इस कदर बढ़ चुकी थी कि ये कुत्ता अपने मालिक को देखते ही लपक कर इस्तकबाल करता और फिर दोनों खरामा खरामा चलते हुए घर पहुंच जाते। इस तरह ये दोनों गहरे दोस्त बन चुके थे और दूसरे लोगों में भी ये बात फैल चुकी थी। 21 मई 1925 को भी हाचीकू हस्बे मामूल प्रोफेसर साहब को लेने स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहुंचा और देखते ही देखते सारे मुसाफिर गाड़ी से उतरकर घरों को रवाना होने लगे, लेकिन प्रोफेसर साहब ना आए। इसी असना में काफी देर हो गई और हाचीकू की बेताबी बढ़ती गई, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मगर अब 2 साल के उम्र के बेजुबान हाचीकू को कौन और कैसे समझाता कि इसका मालिक तो यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए दिमाग की शरियान फट जाने से इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुका है। इसलिए इसे चाहिए कि अकेला ही घर वापस चला जाए और दोबारा कभी वापस प्लेटफार्म पर ना आए। ये कुत्ता ऐसे ही इंतजार करता रहा। फिर आखिरकार हाचीकू की बेखबरी में प्रोफेसर साहब की आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई, जिसके बाद प्रोफेसर साहब की बीवी ने हाचीकू को एक नए मालिक के सुपुर्द कर दिया, जिसका घर कुछ ही फासले पर था। नया मालिक हाचीकू को अपने घर ले गया, लेकिन उसे वहां 1 मिनट भी सुकून नहीं आया और वो किसी न किसी तरह बच बचाकर पुराने घर अपने मालिक की तलाश में आ जाता। लेकिन चंद दिन में उसे एहसास हो गया कि इसका मालिक इस घर में नहीं है। इसके बाद हाचीकू ने 4 बजे वाली ट्रेन के वक्त दोबारा स्टेशन पर जाना शुरू कर दिया कि शायद इसका मालिक गाड़ी से ही वापस आएगा। ट्रेन के मुसाफिर कुत्ते को देखते और इसकी हालत पर अफसोस करते, क्योंकि वो पहले रोजाना प्रोफेसर और कुत्ते को एक साथ देखते थे। कुछ मुसाफिरों ने हमदर्दी के तौर पर इसे खाना देना शुरू कर दिया और स्टेशन के अमले ने कुत्ते के रहने के लिए जगह भी बना दी। साल पर साल गुजरते रहे, मगर हाचीकू बाकायदगी से 4 बजे वाली गाड़ी पर मालिक का इंतजार करता। मरहूम प्रोफेसर के एक शागिर्द ने कुत्ते की कैफियत देखी तो इसके नए मालिक से इसकी पूरी गुज़श्ता कहानी सुनी और हाचीकू के हालात से मुतासिर होकर कई मजमून लिखे। 1932 में एक मजमून जापान के सबसे बड़े अखबार में शाया हुआ तो हाचीकू की कहानी घर घर पहुंच गई और हाचीकू जापान का हीरो बन गया, जिसके बाद इसकी वफादारी की मिसालें दी जाने लगीं और दूर दूर से लोग हाचीकू को देखने आने लगे। ये मोहब्बत यहीं पे खत्म नहीं हुई, बल्कि लोगों ने रकम इकट्ठी की और इस कुत्ते का एक मुजस्मा बनाकर स्टेशन के बाहर लगा दिया, जिसमें वो 2 टांगों पर बैठकर मालिक का इंतजार कर रहा है। 7 मार्च 1935 को हाचीकू ने आखिरी बार 4 बजे वाली गाड़ी पर अपने मालिक का इंतजार किया और फिर अगली सुबह लोगों ने स्टेशन के पास सड़क पर इसकी लाश पड़ी देखी। इस तरह हाचीकू की जिंदगी के 12 सालों में से तकरीबन 10 साल अपने मालिक की वापसी का इंतजार करते हुए गुजर गए। लेकिन मरने से पहले वो जरूर सोचता होगा कि मैंने तो आखिर तक अपने मालिक से वफा की, लेकिन वो मुझे क्यों सिर्फ 2 साल की उम्र में ही छोड़कर चला गया। नाज़रीन गिरामी, वाज़ेह रहे कि ये वो जमाना था जब दुनिया दूसरी जंग अजीम की लपेट में थी। इंसान इंसान के खून का प्यासा था, लेकिन एक जानवर एक इंसान की मोहब्बत में कई माहों साल और गर्मियों सर्दियों की शिद्दत की परवाह न करते हुए अपनी जान दे रहा था, और देखने वाले हैरान थे कि इसने कहां से इखलाकियात का सबक पढ़ा था और किन सहीफों की आवाज इसके कानों में पड़ी होगी। कौन सी स्वर्ग कौन सी जन्नत हासिल करने के लिए ये इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हुआ होगा। हाचीकू पर पहले जापान में फिर हॉलीवुड में फिल्म बनी, जिससे वो दुनिया का वफादार तरीन कुत्ता मशहूर हो गया। लेकिन अपनी मौत के 80 साल बाद हाचीकू अपने प्रोफेसर को फिर से लपक कर गर्मजोशी से मिल रहा है, मगर इस मर्तबा टोक्यो यूनिवर्सिटी के कैंपस में सिर्फ मुजस्मे की सूरत में।
नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह की एक ताजा मिसाल हाल ही में ब्राजील में देखने को मिली, जहां 5 माह से एक कुत्ता अपने मालिक के फिराक के दुख में एक अस्पताल के बाहर धरना दिए बैठा है। बीबीसी के मुताबिक 5 महीने कबल ब्राजील में एक शख्स बीमारी के बायस अस्पताल में मुंतकिल किया गया तो उसका कुत्ता भी उसके साथ ही अस्पताल चला गया। चूंकि कुत्ते को अस्पताल के अंदर जाने नहीं दिया गया, इसलिए वो बाहर ही बैठ गया। इस कुत्ते का मालिक फौत हो गया और इसे दफन भी कर दिया गया, मगर इसका वफादार कुत्ता आज भी अपने मालिक का गम दिल में लिए अस्पताल के बाहर पड़ा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कुत्ते को मकामी लोग नहीं जानते और न ही इन्हें यह मालूम है कि इसका नाम क्या है। ताहम वो इतना जरूर जानते हैं कि यह कुत्ता अपने मालिक के साथ 5 माह कबल अस्पताल में आया था और आज तक वहां से वापस नहीं गया। इसके 49 साला मालिक को तेज धार आले से जख्मी किया गया था, जिसके बाद इसे सांता काज दी नोफा नामी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, मगर वो जान बर ना हो सका। कुत्ता अपने मालिक की एम्बुलेंस के पीछे पीछे अस्पताल पहुंचा और अपने मालिक की सेहतयाबी और वापसी के इंतजार में बैठ गया, जबकि लोग उसे वहां से भगाने की कोशिश करते हैं, मगर वो जगह छोड़कर जाने को तैयार नहीं। ब्राजील के मकामी अखबारात में भी इस कुत्ते की वफादारी की खबरें शाया हो रही हैं और सोशल मीडिया पर तस्वीर भी वायरल हो रही हैं, जिनको देखकर लगता है कि कुत्ता बहुत दुखी है। लेकिन अब अस्पताल की नर्सें और दीगर मुलाजमीन इसके आगे खाने की चीजें डाल देते हैं, जबकि हाल ही में अस्पताल की इंतजामिया ने कुत्ते को वहीं पर ठिकाना भी फराहम कर दिया है। प्यारे दोस्तों, हाल ही में कुत्तों के डीएनए पर की जाने वाली एक तहकीक से ये बात सामने आई है कि जानवरों की दुनिया में हमारा सबसे ज्यादा वफादार बेहतरीन दोस्त हमारा पुराना साथी भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, कुत्तों के डीएनए पर की जाने वाली तहकीक से यह इल्म होता है कि इन्हें 11,000 साल कबल आखिरी बर्फानी दौर के इख्तिताम पर इंसान ने पालतू बनाया था। इस तहकीक से यह बात भी साबित हुई है कि किसी भी दूसरी नस्ल के जानवरों से पहले इंसान ने कुत्तों को पालतू बनाया था, जबकि नौकीले दांतों वाला हमारा ये साथी उस वक्त शुमाली निस्फ कुरे में वसी पैमाने पर पाया जाता था और उस वक्त तक वो 5 किस्म की नस्लों में मुनकसिम हो चुका था। कुत्ते के बारे में यह ख्याल किया जाता है कि वो भेड़ियों की नस्ल से निकले हैं, जो शायद खानों को सूंघते हुए इंसानों के खैमों में दाखिल हो गए और जब उन्हें सुधा लिया गया तो फिर वो इंसान के साथी और मुहाफिज बन गए। इस तहकीक से यह भी पता चलता है कि दुनिया में तमाम कुत्तों की नस्ल एक ही मादूम भेड़िए की नस्ल से जा मिलती है, या शायद कुछ का ताल्लुक उन भेड़ियों से हो जो एक दूसरे से बहुत ममासलत रखते थे। इसी तरह अगर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कुत्तों को पालतू बनाया जाता था तो भी डीएनए पर की जाने वाली तहकीक में इन नस्लों के मुताल्लिक कोई शवाहिद या ताल्लुक नहीं मिलता। इस तहकीक में डॉक्टर स्कॉटलैंड का कहना है कि यह वाज़ेह नहीं है कि कुत्तों को सबसे पहले कब और कहां पालतू बनाया गया, क्योंकि कुत्ते की तारीख इतनी मुतनू और मुतहरिक रही है कि आप इनके डीएनए में ऐसे आसानी से तलाश नहीं कर सकते। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।